लेकिन क्योंकि वेद प्रताप वैदिक इसके मामले में दूसरी राय रखते हैं, उनके पास मैं जाता हूं। वेद प्रताप वैदिक साहब, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी एक संदर्भ में कहा था कि हर साधु का एक इतिहास होता है और हर शैतान का एक भविष्य, लेकिन किसी भी सूरत में वो तालिबान पर लागू हो सकता है क्या? देखिए, तालिबान से मेरा लगातार संपर्क रहा है। काबुल में भी तालिबान नेता मुझसे मिलते रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी मिलते रहे हैं, लंदन में भी मिलते रहे हैं और पाकिस्तान में भी मिलते रहे हैं। उस समय के तालिबान और अब के तालिबान में मुझे ज़मीन आसमान का अंतर लगता है। उस समय भी जो तालिबान थे उनमें कई बहुत संयत सोच वाले लोग थे, लेकिन आज तालिबान के इतने फैक्शंस सारे अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं अलग अलग, कि उनकी एक राय ये राय है, ये कहना ज़रा मुश्किल है। ये ठीक है कि जो प्रवक्ता हैं तालिबान के अभी सुहेल सोहैन, वो बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि स्त्रियों को पूरा अधिकार है सरकार में काम करने ये का। कहने के लिए तो ज़बीउल्लाह है पहली बार दुनिया के सामने। खैर, दंडित नहीं, हाँ जी हाँ, दंडित नहीं करेंगे। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। भारत के हम बहुत आभारी हैं कि उसने $3 बिलियन इन्वेस्ट करके हमारे यहाँ नहरें बनाई, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। नहीं सर, लेकिन एक बात है वैदिक सर, ये आपने कई बार ये बातें हमारे सामने कही, लेकिन मेरे को इसमें एक बात कपिल जी से समझनी है। कपिल जी, क्या सत्ता इतनी बड़ी चीज हो सकती है कि वो डायनेमिक्स को एकदम बदल दे और तालिबान एकदम बदल जाए? ऐसा है भाई साहब, ये जो मजाक की बातें कर रहे हैं ना वेद प्रकाश जी, वैदिक जी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन ये हमेशा उल्टा चलते हैं। और जो ये कह रहे हैं ना कि तालिबान के टच में रहे हैं, काबुल में रहे हैं और अब भी रहे हैं, तो भाई साहब तालिबान की एम्बेसी क्यों नहीं खोल लेते ये अपने घर के अंदर? इनकी आंखें क्या गांधी जी के बंदरों की आंखें हो गई हैं जो देखेंगे नहीं? इनके कान क्या गांधी जी के बंदर के? आप बेवकूफी की बातें मत करिए। आप क्या बोल रहे हैं? इस चैनल पे बैठ के ऊपर आप दुनिया के सबसे बड़ा जो टॉर्चर करने वाला आतंकवादी है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं बैठ करके। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रोफेसर कपिल, एक बात मैं आपसे लोग जा करके सर, जो तालिबान की तारीफें कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। और वेद प्रताप सर, एक सेकंड मुझे मौका दीजिए कपिल सर से बात करने के लिए। कपिल सर, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी जो राय है वो व्यक्त कीजिए, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वेद प्रताप वैदिक जी को गलत कहें। आप अपनी राय रखिए सर सामने। मैंने आपसे पूछा कि तालिबान से बदलाव की उम्मीद कितने अंश में की जा सकती है? साहब, बदलाव होता है इंसानों के अंदर, वहशियों के अंदर, हैवानों के अंदर नहीं होता। और एक छोटा सा कल का एग्जांपल आपको देके बताता हूं। ये जो तालिबानी आए थे ना वहां पार्क के अंदर, अम्यूजमेंट पार्क में, आप ये देखिए कैसे बच्चों की तरीके से खेल रहे थे, घोड़ों पे चढ़ के घूम रहे थे, क्योंकि इन्होंने कभी जिंदगी के अंदर वो चीज देखी ही नहीं। इनको तो जब 3 साल के थे तो बंदूक पकड़ा दी गई, और जो तालिबान की मानसिकता है उसने एकदम अम्यूजमेंट पार्क को जलवा दिया कि हमको ऐसे मानसिकता के लोग नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो पिस्तौल लेकर के चलाने वाले हो। और जो ये कहा जा रहा है कि तालिबान बदल रही है, आप खुद दिखा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर के तालिबान क्या कर रहा है, स्त्रियों के साथ क्या कर रहा है, गाड़ियों से उतार। और आप देखिए ये जो गुनाह अमेरिका ने किया है ना, कोई भी फौज जो लौटती है, हारी हुई फौज भी जो है अपने म्यूनिशन डंप को उड़ा देती है, जला देती है। ये अमेरिका ने अपने सेफ एस्केप के लिए इन वैशियों से उनको ये रिश्वत दी है कि तुमको हम इतने लाख रुपए, इतने करोड़ों रुपए के तुम्हारे लिए हम ये छोड़ के जा रहे हैं। और आप ये समझते हैं वो इनके हाथ में लगने के बाद में आप देखिए अभी ईरान का क्या हाल होगा। आप देखिए अभी हिंदुस्तान के अंदर जो अभी तक आतंकी आते हैं कश्मीर से, अब वो राजस्थान से आएंगे, वो पंजाब से आएंगे, वो गुजरात से आएंगे, और तब देखूंगा मैं। आपने एक चीज नोट की, कितने लोग हिंदुस्तान में हैं जो हिंदुस्तान के अंदर बात के ऊपर ह्यूमन राइट्स की बात पे उछल पड़ते हैं, अपने आप को डरा हुआ लोग बताते हैं। उनमें से एक स्कॉलर ने इस वहशियत के ऊपर बात की, तालिबान की। बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट मौजूद है, इन्होंने किसी ने उस वहशियत के ऊपर बात की कि औरतों के साथ क्या हो रहा है वहां पे। कपिल सर, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। जो दिख रहा है वो एकदम अगेंस्ट है, जो दिख रहा है वो कहीं से इस बात की गवाही नहीं देता कि तालिबान बदला है या बदल सकता है। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।